गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फैटी कहता है ब्रदर यूफू उसकी अभी तक नहीं मरा है और यूफू यह सुनकर हैरान होता है और वो तीनों जाकर देखते हैं तो वहाँ एक अंडा पड़ा होता है और अंडे में क्रैक पड़ रहा होता है और यूफू यह देख रहा होता है और लूलिन कहती है ये क्या है, तुम्हारी चोटें अपने आप ठीक हो रही हैं। और फैटी कहता है ब्रदर यूफू देखो, और उसकी वो अंडे को तोड़ते हुए बाहर आने लगता है और वो अंडे से अचानक बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और यूफू यह देख कुछ समझ नहीं पाता और वो मन में कहता है यह क्या, और वो ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। और लूलिन यूफू को उठाते हुए कहती है यूफू तुम्हें क्या हुआ, उठो। और फैटी भी कहता है ब्रदर यूफू तुम बेहोश क्यों हुए। और यूफू देखता है तो लूलिन और फैटी पीछे मुड़कर ये सब कह रहे होते हैं और यूफू मन में कहता है क्या चल रहा है। उसके बाद यूफू की आँख खुलता है और उसके पास लूलिन और फैटी होते हैं। फैटी कहता है ब्रदर यूफू उठ गए हैं और लूलिन कहती है यूफू तुम कैसे हो अभी। और लूलिन ये कह ही रहा होता है कि यूफू लूलिन के ऊपर चपटा मार देता है और उसको चाटने लगता है। लूलिन उसको पीछे करते हुए कहती है यूफू तुम क्या कर रहे हो, मुझसे दूर हो जाओ। और वो गुस्सा होते हुए मन में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मेरे साथ करने की, और उसको एक जोरों का थप्पड़ मार देता है। और लूलिन गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एडवांटेज उठाने की, क्या तुम पागल हो गए हो। और यूफू वहाँ थप्पड़ खाकर पड़ा होता है और वहाँ हुस्की आते हुए कहता है ये हुस्की है, मैं यहाँ हूँ। यह सुनकर लूलिन पूरी तरह से डर जाती है और फैटी भी हुस्की को कहते हुए देख कहता है डैम क्या हुस्की ठीक है। और हुस्की कहता है फैटी चुप रहो। तो भाई लोग जब वो अंडे से लाइट निकल रहा था तभी हुस्की और यूफू की सोल एक्सचेंज हो गया था। उसके बाद लूलिन कहती है क्या तुम यूफू हो, और फैटी कहता है ब्रदर यूफू। और यूफू जो हुस्की के बॉडी में है कहता है हाँ। उसके बाद लूलिन कहती है तुम हुस्की की बॉडी में कैसे आए। और यूफू कहता है हेवनली क्यूआई ने मेरे शरीर और हुस्की के शरीर को सेपरेट करते टाइम कोई मिस्टेक कर दिया होगा। और हुस्की जो यूफू की बॉडी में है वो यूफू को चाट रहा होता है। यह देखकर लूलिन और फैटी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। और उसके बाद यूफू गुस्सा होते हुए कहता है उसकी मुझ पर अपना चेहरा रगड़ना बंद करो, तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। और वही टाइम पर एक बंदा आ जाता है और कहता है यूफू भले ही तुम अपने स्ट्रेंथ के वजह से सेक्ट मास्टर को मारने में कामयाब हुए, लेकिन अब तुम एक मूर्ख बन गए हो। ग्रेट जोंगजंग सेक्ट अब मेरी है। यह सुनकर यूफू कहता है और एक मौत की गुहार लगा रहा है। और वो आदमी यह सुनकर कहता है यूफू के आगे का कुत्ता भी बोल सकता है, बहुत बुरा हुआ, इसका मालिक बेवकूफ़ बन गया है। और फैटी यह सुनकर कहता है ब्रदर बस वापस आ जाओ, मैं इसका ध्यान रखता हूँ। और वो आदमी फैटी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है यूफू के बिना तुम मेरे खिलाफ कैसे फाइट कर सकते हो। और वही टाइम पर यूफू वो बंदे के मुंह में एक लात मारता है और वो बंदा लुढ़कते हुए दूर जा गिरता है। यह देखकर फैटी कहता है एक कुत्ते के शरीर में भले ही वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और लूलिन कहती है यूफू तुम क्या करने वाले हो, एक कुत्ते के रूप में रहते हुए क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो तुम्हारे बॉडी में वापस आने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और यह सुनकर यूफू कहता है इसे सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है एक शक्तिशाली मास्टर को ढूंढना जो दावरेलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है। और यह ठीक है, मेरे मन में पहले ही एक व्यक्ति है, इससे पहले मुझे कुछ चाहिए, तुम मेरे बॉडी और मेरे लिए हुस्की की देखभाल करो, मैं अभी वापस आऊँगा। उसके बाद हम देखते हैं छत के ऊपर से उनको देखते हुए एक बंदा कहता है दोस्तों देखो, ऐसा लगता है कि यूफू की कल्टीवेशन टंगजंग रेलम में रुक गई है। और एक बंदा कहता है ऐसा लगता है कि वो सेक्ट मास्टर के साथ फाइट में बुरी तरह से घायल हो गया है, जिससे उसकी कल्टीवेशन कम हो गई है। वो केवल टंगजंग रेलम में है, हम में से कुछ ही काफ़ी हैं उसे मारने के लिए। यह सुनकर वहाँ सब लोग बंदे हाँ कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लूलिन कहती है उसकी स्टॉप हिट, मुझे इस तरह चटना बंद करो। और उसकी कहती है नहीं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और फैटी ये देखकर कहता है केवल एक ही है जो ऐसा कर सकता है, जो इतना खुला है और ईमानदार हो सकता है, वो है उसकी। उसके बाद वही टाइम पर कोई उनके ऊपर अटैक कर देता है
और फेटी लूलिन को कहता है लूलिन सावधान। और वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो दो बंदे आ रहे होते हैं। एक बंदा कहता है यूफू मर चुका है, रेस्ट इन पीस। और फेटी कहता है एक स्नीकी अटैक लूलिन और हुस्की। और हम देखते हैं हुस्की लूलिन को अटैक से बचा लिया होता है। और लूलिन कहती है हुस्की क्या तुम ठीक हो? और हुस्की भौंकते हुए कहता है क्या हुआ? और लूलिन मन में कहता है ऐसा लगता है ये ठीक है। और वो दो बंदे यूफू को जिंदा देखकर हैरान होते हैं। और एक बंदा कहता है बहुत बड़ा एनर्जी की मात्रा भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फेटी गुस्से से कहता है वो ठीक है लेकिन तुम लोग अब ठीक नहीं रहोगे। ये कहते हुए वो दोनों को एक एक डुच्चा मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर एक स्नीक अटैक करने की? ये मोटा आदमी तुम्हें मार डालेगा। और लूलिन मन में कहता है शरीर की ताकत भी हुस्की को डाल दी गई है। मैं नहीं जानता कि यह व्यक्ति वरदान है या अभिशाप है, लेकिन इस व्यक्ति को हराना वाकई मुश्किल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जू फैमिली के मंसन में और एक आदमी कहता है मुझे डर है कि यूफू का इस टाइम पर पहले ही सर काट दिया गया होगा, अब वो रजिस्ट करने की कोशिश मत करो। यह सुनकर क्विंग क्विंग कहती है आरोगेंट निश्चित रूप से तुम्हारे मास्टर के सिर पर लात मारेगा जैसे कि वो एक फुटबॉल को लात मार रहा है। यह देखकर एक बंदा कहता है क्योंकि तुमने जोंगजेंग सेट का पालन करने से इनकार कर दिया है इसीलिए तुमको पनिश कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ यूफू आ जाता है और एक बंदा देखते हुए कहता है ये कुत्ता कहाँ से आया? और क्विंग क्विंग वहाँ हुस्की को देख कहता है हुस्की और यूफू कहाँ है? क्विंग क्विंग नहीं जानती है कि यूफू और हुस्की की बॉडी एक्सचेंज हो गई है। और एक बंदा हंसते हुए कहता है यूफू असलियत में मर चुका है। और यूफू कहता है ये किसने कहा? और वो दोनों बंदे यह सुनकर शौक होते हैं। और एक बंदा कहता है डैम इट, कुत्ता भी वास्तव में बोल रहा है। और यूफू कहता है साले तुम कुत्ते हो कमीने। और क्विंग क्विंग यह सब सुनकर कहता है ये आरोगार नहीं हो सकता। और वो दोनों बंदे यूफू की बात सुनकर गुस्सा होते हैं। उसके बाद और एक बंदा कहता है यह पहली बार है जब मुझे कुत्ते ने उकसाया है। और वो आदमी अपनी सोट बाहर निकालते हुए कहता है अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं कुत्ते से भी बदतर हूँगा। और जोजिन कहता है क्विंग क्विंग वो कुत्ता यूफू नहीं है ना? और क्विंग क्विंग ये सुनकर कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो भी कंफ्यूज होती है। उसके बाद वो आदमी यूफू के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन यूफू डच कर लेता है और क्विंग क्विंग कहती है सावधान। और वो आदमी यूफू के पीछे आ जाता है और यूफू के ऊपर अटैक कर देता है और यूफू उड़ते हुए नीचे जा गिरता है। और वो यूफू कहता है उसने स्पिरिटो नीहू नहीं खाया है, उसके बॉडी की सहनशीलता बहुत ही भयानक है। और वो बंदा जो यूफू के ऊपर अटैक किया होता है वो कहता है वो वेपन के प्रति संवेदनशील है, यह कैसे हो सकता है? और उसके बाद वो बंदा अपनी कोई शॉर्ट टेक्निक यूज करते हुए कहता है इसे चखो। और यूफू भी अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है अगली बार कुत्ते से भी बदतर कुछ बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद यूफू वो बंदे को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मारो। और वो बंदा भी अटैक करते हुए कहता है तुम डाम कुत्ते टट्टी भाड़ में जाओ। और वो दोनों की अटैक एक दूसरे में टकराता है। यह देखकर क्विंग क्विंग कहती है हुस्की। और वो बंदे भी अटैक करते हुए कहता है तुम सिर्फ एक साधारण कुत्ते हो, जानवर नहीं, अपनी लिमिट को जानो। यूफू भी कहता है मैं तुमको दिखा दूंगा कि ये कुत्ता क्या कर सकता है, आज जोंगजेंग सेट को डिसबैंड कर दिया जाएगा। और वो बंदा यह सुनकर कहता है क्या? और वो बंदा यूफू की अटैक से पीछे चला जाता है और वो मर जाता है। और उसके बाद यूफू कहता है मैं बस इस शरीर से फेमिलियर नहीं हूँ, अन्यथा तुम पहले ही मर चुके होते। और क्विंग क्विंग हुस्की को कहती है हुस्की तुम्हारी पीछे आग लग गई है। और यूफू कहता है मुझे दर्द महसूस करने में इतनी टाइम क्यों लगा? और उसके बाद जुकोंग कहता है जोंगजेंग सेट खत्म हो गया है, क्विंग क्विंग अपने जू फैमिली के डिसिपल को लो और वहाँ बचे हुए लोगों को मार डालो और जांच करना सुनिश्चित करो। और क्विंग क्विंग हाँ करता है। उसके बाद जुकोंग यूफू को कहता है लेकिन तुम ऐसे कैसे हो गए लिटिल ब्रदर यूफू? और यूफू कहता है मैंने जोंगजेंग सेट के मास्टर को अपनी पूरी ताकत से मार डाला, फिर भी मैं टियानलाई द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मैंने गलती से हुस्की के साथ शरीर स्विच हो गया। और जुकोंग ये सुनकर मन में कहता है वो अभी भी दाओ मर्जिंग रेलम तक पहुंचने से बहुत दूर है, फिर भी वो हेवन लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने में एबल है। और यूफू कहता है अगर सीनियर दाओ मर्जिंग रेलम को ब्रेक थ्रो कर सकते हैं और लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो मैं अपने मूल रूप में वापस आने के लिए तैयार हो सकता हूँ। और जुकोंग कहता है
लेकिन मैं अभी भी द अमेजिंग रेलम तक पहुंचने से बहुत दूर हूं। और इसके अलावा द अमेजिंग रेलम में सक्सेस के लिए सही टाइम, सही जगह और सही व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि चीज़ें काम कर सकें। और उसके बाद यूफो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है, ये तो बस एक हेवनली लाइटनिंग है, मुझे ऐसे अट्रैक्ट करने का काम करने दो। और वहाँ एक बड़ा सा पर्पल लाइटनिंग आसमान से आता है और ये बायुआन ये देखकर कहता है, और एक बार फिर एक हेवनली लाइटनिंग चमकी है। और वो मन में कहता है, वो व्यक्ति कौन है जो एक ही दिन में तो हेवनली लाइटनिंग को ब्रेक थ्रू कर रहा है। उसके बाद बायुआन के पास दो आदमी अपीयर होते हैं और वो बायुआन यह देखकर उनको ग्रीड करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ आओगे। और एक आदमी यह सुनकर कहता है, फालतू की बात करना बंद करो, सब कैसे चल रहा है। यह सुनकर बायुआन कहता है, ल्यूजिन सोन की पिल अभी भी तैयार होने से एक कदम दूर है, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसका सिर और पिल आपकी हो जाएगी, तो मुझे इससे क्या मिलेगा। और वो आदमी ये सुनकर उसको कुछ देता है और बायुआन वो पकड़ते हुए कहता है, मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे लिए वो दो चीज़ को तुमको दे दूंगा। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।